आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आखिरी रुखसती से पहले एक बार दिलशाद को तो देख लो। आप आप कौन है? यहाँ क्या कर रही हैं आप? मैं एक मरीज को देखने आई थी, पर लगता है कि गलत कमरे में आ गई। ठीक है, जाइए। तुम्हें इतनी सी भी तमीज नहीं है सनम कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है? माफ कीजिए बेगम साहिबा, मैंने देखा आप फोन पर थी और मुझे सिर्फ ये कपड़े रखने थे। क्यों करती हो तुम ये सब? सनम, अब तुम इस घर की मुलाजिम नहीं हो। इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है क्या? माफ कर दीजिए बेगम साहिबा। अब जाओ यहाँ से। जी जी माफ कर दीजिए। या अल्लाह, लगता है उसने काम कर दिया। बिल्लो रानी वो वहां नहीं है। क्या? कमरे में तो किसी औरत की लाश पड़ी हुई थी। तुम सही कमरे में तो गई थी ना? अब मुझे क्या पता बिल्लो रानी, मैं तो उसी कमरे में गई थी ना जो तुमने बताया था। या अल्लाह। बेगम साहिबा आप ठीक तो हैं? सनम, तुम अभी तक यहीं हो? बेगम साहिबा आप इतनी परेशान थी और फोन पे भी आप परेशानी से बात कर रही थी। सब ठीक है ना? क्या परेशान लग रही थी? हम किसी से बात कर रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में। किसी को भेजा था किसी काम से, बिजनेस का काम है। इस पे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। बेगम साहिबा इतना परेशान रहना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। या अल्लाह। आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? आप जानती हैं मेरी बड़ी अम्मी कहती हैं जब कोई काम आपकी मर्जी से नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। परेशान मत होइए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बताइएगा। मैं चलती हूँ। सनम, सनम बेटा, बड़ी अम्मी से याद आया, अब तुम्हारी बड़ी अम्मी कैसी है? हम सोच रहे थे कि क्यों ना उनसे चलकर हॉस्पिटल में मिलाते हैं। तुम चलोगी हमारे साथ? या अल्लाह बेगम साहिबा माफ कीजिए, मैं आपको बताना भूल गई। बड़ी अम्मी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अच्छा, देखो ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। अच्छा, वो तो अब कोमा से बाहर आ गई होंगी। भाई बस अफसोस इस बात का है कि अभी तक उन्हें होश नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि जल्दी आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि हम उन्हें हॉस्पिटल से लेके जा सकते हैं। हाँ, तो ऐसा करते हैं सनम बेटा कि उन्हें इसी घर में ले आते हैं। वो यहाँ पर रहेंगी तो कितना अच्छा रहेगा, उनकी देखभाल भी हो जाएगी। शुक्रिया बेगम साहिबा, लेकिन हया उन्हें अपने साथ ले गई है। राहत है ना, उन्होंने नया घर लिया है तो वहाँ उन्हें वो अच्छे से रख पाएंगे, इसीलिए। शुक्रिया, आज आपकी वजह से मैं बड़ी अम्मी को यहाँ ला पाई।
आपने इतना सब कुछ किया, शुक्रिया। दिलशाद भी मेरी भी अपनी है ना? बेगम साहिबा, सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप इस वक्त मदद ना करती तो न जाने क्या हो जाता। सच में मैं आपका ये एहसान कुछ भी कर लूं तो नहीं चुका सकती। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा। सब कुछ हमारी वजह से, सब कुछ हमारी वजह से, हमारी वजह से। क्यों किया आपने ऐसा? आप तीनों एक साथ इस तस्वीर में हैं। क्या आप उन्हें जानती थी? बेगम साहिबा, अब माफ कीजिएगा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपको मेरे अम्मी अब्बू के बारे में कुछ याद आया? नहीं। बेगम साहिबा, वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे पता चला है मेरे अम्मी अब्बू इसी घर के पास किसी बहुत बड़ी सी हवेली में रहते थे। पर मैं ये नहीं पता कर पाई कि मतलब एग्जैक्टली कौन सा घर था। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप भी बरसों से यहाँ रह रही हैं। मुझे लगा शायद आपको कुछ पता। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि हमें तुम्हारे अम्मी अब्बू के बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही हम जानना चाहते। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, पर ये कैसे हो सकता है कि इतने आसपास रहते हुए भी इन्हें मेरे अम्मी अब्बू के बारे में कुछ पता ही ना हो। हया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वही बात जो मैं पिछले कुछ दिनों से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बड़ी अम्मी हॉस्पिटल में थी और तुम बहुत परेशान थी, इसलिए कह नहीं सका।